बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को जो बोर्ड पे मेंशन है, जल्दी से देख लीजिएगा। दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है, यानी दो गोले ऐसे हैं जिन पर आवेश तो है लेकिन विपरीत प्रकार का है। जो मान दिए गए वो लिखते हैं एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर, आर का मान दिया गया 90 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखे जाते हैं, इनको आपस में स्पर्श करा के पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। यानी जब दोनों गोलों को आवेशों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि दोनों के जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और दोनों पर जो आवेश का मान है वो समान हो जाएगा। अगर हम मान लें कि मेरे पास एक बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये है, इस पर जो आवेश है उसको हम Q1 मानेंगे, इस पर जो आवेश है उसको हम Q2 मानेंगे, और दोनों के बीच की दूरी का मान हमें दिया है 90 सेंटीमीटर। लेकिन सिचुएशन ये बोली कि जब आपस में दोनों को एक दूसरे के समीप ला के स्पर्श कराया जाता है फिर इतनी ही दूरी पर रख देते हैं, तो होगा ये स्पर्श कराने पर इस पर भी आवेश Q हो जाएगा, इस पर भी आवेश Q हो जाएगा। यानी स्पर्श कराने के बाद दोनों पर आवेश की मात्रा कैसी हो जाएगी? समान। फिर बोला है उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे Q1 बराबर Q2 हो जाएगा और Q2 बराबर क्या हो जाएगा? Q। दोनों के बीच लगने वाले बल का मान बोला है 0.25 न्यूटन। फिर बोला है प्रत्येक पर अंतिम आवेश का मान ज्ञात करो। स्पर्श कराने के बाद अंतिम आवेश क्या? समान होगा, और समान आवेश का मान क्या होगा? कैलकुलेशन से पता चलेगा। हल करने के लिए हम यहाँ कूलाम के नियम का प्रयोग करने वाले हैं। लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, अभी सभी को मालूम है F बराबर 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2/R²। दोनों आवेश अगर समान है तो समान को हम Q इंटू Q लिख सकते हैं। बल का मान कितना दिया है? 0.25 जस्ट इक्वल इतने की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। दोनों आवेश समान है तो क्या लिखेंगे? Q इंटू Q बटे R का स्क्वायर। यहाँ पे बेटा ये मीटर में चेंज हो गया, 90 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आइए और ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। फाइनली लिखेंगे 0.25 इंटू 90 इंटू 90 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2, यानी इसको इधर ला के स्क्वायर कर दिया। डिवाइड में ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9। इसके आगे की फॉर्मेट को देखते हैं। बेसिक कैलकुलेशन बची हो, यहाँ रह क्या गया? Q इंटू Q क्या हो जाएगा बेटा? Q स्क्वायर। देखो आगे की फॉर्मेट में क्या करना है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। 9 एकम 9, 9 दाई 90। चलिए जो बचा है उसको लिखते हैं। 0.25 है, यहाँ से बेटा पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी। नॉर्मली हम लिखेंगे 25 गुणे 10 का 10 रहेगा, 90 का 90 रहेगा, और 10 की घात -2 और -2 हो जाएगा 10 की घात -4। डिवाइड में कितना बचा? एक की जगह आ गया बेटा 100। कहोगे कैसे आ गया? तो यहाँ से दशमलव हटाया, 2 अंक बाद है 100 गुणे 10 की घात 9 बराबर में क्या बचा है बेटा? Q स्क्वायर। इसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो रह गया उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, उम्मीद है समझ गए होगे। फिर इसके बाद में क्या बच रहा है? बच ये रहा है कि इसकी एक जीरो से एक जीरो फिर से कट जाएगी। अब जो बचा है उसको खामोशी से लिखो, 25 गुणे 9 गुणे 10 की घात -4 डिवाइड में बचा है 10 की घात 9 बराबर Q का स्क्वायर। हमें बेटा Q का मान चाहिए, वर्गमूल ले लो। 25 का वर्गमूल हो गया 5, 9 का वर्गमूल हो गया 3, 10 की घात -4 का 10 की घात -2, और 10 की घात 9 का वर्गमूल लिख सकते हैं 10 की घात 4 गुणे 10, वो भी अंडर रूट में। क्लियर? नहीं समझ में आया? मतलब ये है कि हम यहाँ पे 10 की घात 9 को लिख रहे हैं 10 की घात 8 गुणे 10। क्लियर? अब बेटा हमें वर्गमूल लेना था, तो 10 की घात 8 का वर्गमूल क्या होता है? 10 की घात 4, और 10 का वर्गमूल हो जाएगा अंडर रूट 10। हल कर लो, 5 तिया 15, 15 गुणे 10 की घात -2 बटे 10 की घात 4 गुणे अंडर रूट 10 बराबर, यहाँ पे बेटा Q बचेगा केवल। अच्छा 10 की घात -2 नीचे लेके आओ, 15/10 की घात, कोई दिक्कत तो नहीं? कैलकुलेशन में कहीं एरर तो नहीं हो रही? 10 की घात -2 नीचे आएगा, 10 की घात 6 हो गया, गुणे 2 ये 4 ये 6 हो गया, अंडर रूट 10 बराबर Q। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पे मेंशन है एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। इसके लिए अगर हम फॉर्मेट बनाएं तो फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले गिवन वैल्यू देखो, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये किसका मान हो गया? n का। जो गिवन वैल्यूज़ हैं सबसे पहला हमारा काम है इन दिए गए मानों को लिखना। तो एक इलेक्ट्रॉन बोला गया तो n का बराबर 1, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, तो r का मान कितना दिया बेटा? 1 मीटर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता,
n का मान 1 है और r बराबर क्या दिया है, 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से, यानी जो दिया गया अगर उसके लिए हम चित्र बनाएं तो इस प्रकार बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन, हमने मान लिया मेरे पास एक ये बिंदु ए है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन, चार्ज जो चार्ज की वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ ये बोला है एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है, यानी कि इस पर n बराबर 1 है। 1 मीटर की दूरी पर, यानी इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु हमने P मान लिया, और वो दूरी कितनी है बेटा, 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस बिंदु पर हमें E का मान ज्ञात करना है। याद करो पहले चैप्टर का पहला डेरिवेशन, एकांक बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने निगमन करवाया था। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या हम जानते हैं, E बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/4πε0 के इंटू Q/r²। लेकिन बेटा अगर हमें इसका मान निकालना है तो हमें कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए। कौन कौन, देखो, अगर E का मान चाहिए तो ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ये मान कांस्टेंट है, सभी को पता है। Q का मान नहीं पता है, R का मान दिया गया है 1 मीटर। हमें किसका मान नहीं पता है, Q का। Q का मान पता कैसे चलेगा, तो Q का मान निकालने के लिए एक यहाँ फॉर्मेट लगा सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता हो तो Q का मान आसानी से निकाल सकते हैं। याद करो, Q बराबर n इंटू ई, रूप बदल के लिख सकते हैं। फाइनली सबके मान रख दो, E से बोलेंगे नहीं, इसका मान कांस्टेंट है, सभी को पता है, 9 × 10⁹। इस Q का मतलब आवेश है, आवेश का मान पता नहीं तो हमें इसका रूप पता है, n × E बटे में क्या करना है, r का स्क्वायर। r का मान कितना है, 1, 1 का स्क्वायर मतलब बेटा 1 × 1, मान रखो सभी के। 9 से बोलेंगे नहीं, 10 की घात 9 से बोलेंगे नहीं। n का मान कितना दिया गया है सवाल में, 1। E का मान कितना है, आप सभी को पता है बेटा, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, दैट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। इसका निश्चित मान इतना होता है, हम कहीं भी रख सकते हैं। 1.6 × 10 की घात -19, 1 का 1 में गुणा कर दो, कितना आएगा बताइए। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा। फाइनली आगे बढ़ते हैं, 9 एकम 9, यहाँ लिखा है बेटा -19 और यहाँ लिखा है 9, 9 पे कोई चिन्ह नहीं तो कौन सा है, प्लस। 19 में से 9 घटाओ, 10 की घात -10, यानी 9 एकम 9 और 10 की घात -10, ये क्या रह गया बेटा, 1.6। 16 का 9 में गुणा करो, 16 निम्मा 144, एक अंक बाद दशमलव है तो लगा दो, कोई दिक्कत। इनटू में क्या है, 10⁻10। हमें मान किसका चाहिए बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, निकल आया। इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। जो मान दिए गए थे हमने वो मान लिखे, जो पूछा गया था फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो बोर्ड में हमें दिया गया है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इतनी वैल्यू द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव इतने न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर झुका है, तो द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। जो मान दिया गया है सबसे पहले उसको लिखो, जो पूछा गया उसको लिखेंगे। बोर्ड पर देखिए, इतने कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये बेटा वैद्युत द्विध्रुव का मान है, इसको हम क्या लिखते हैं, P। वैद्युत द्विध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, P का मान हमें दिया गया है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। फिर आगे ये कूलाम मीटर लिखा है, सेंटीमीटर नहीं, ये डैश लगा है। फिर लिखा है एक वैद्युत द्विध्रुव इतने न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र। न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये बेटा कैपिटल E का मान दिया गया है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। दिशा से 30 डिग्री के कोण, तो थीटा का मान कितना है बेटा, 30 डिग्री के कोण पर झुका है, तो द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। बल आघूर्ण या बल युग्म आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, टॉ से। लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, एक टॉ बराबर फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। मान रखो बेटा, टॉ का मान ज्ञात करना है, P का मान कितना है 4 × 10⁻⁹, E का मान कितना है 5 × 10⁴, और sin थीटा का मान कितना है 30। बच्चा जानता है sin 30 का मान कितना होता है, बताइए। sin 30 का मान होता है 1/2, मान रखो कैलकुलेशन के लिए। फाइनली हम लिखेंगे टॉ को टॉ, 4 से 5 का गुणा कर दो, 5 चौको 20। बताओ, इसका और इसका आपस में गुणा कर दिया, 10 की घात 4 पे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, ये -9 में से 4 गया, 10 की घात -5 गुणे sin 30 का मान 1/2। हल कर लो, 2 एकम
2 दाई। फाइनली हम बेटा यहाँ टॉ की वैल्यू लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की घात -5। बताइए, यहाँ पे कोई पावर नहीं तो कितनी है +1, 5 में से 1 घटा दो 10 की घात -4। अब बताओ बेटा बलयुग्म आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, निकाल लो ना। टॉ बराबर फॉर्मूला क्या पड़ा है, पीई साइन थीटा। टॉ बराबर पी का मतलब है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। से कूलाम कट गया, फाइनली आ गया न्यूटन। तो बेटा इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। ये माइनस नहीं, ये डैश है। एन का मतलब न्यूटन से और एम का मतलब मीटर से। दैट्स ऑल, जस्ट नोट डाउन।